नमस्कार भक्तों, आप सभी को 2026 में आने वाली पावन तिथि अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अक्षय तीज भी कहा जाता है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म फल प्राप्ति और इसलिए इसे अक्षय यानी कि जो कभी खत्म ना होने वाला भी कहा जाता है। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया की पूजा किस तरीके से की जाती है और संपूर्ण पूजा विधि भी जानेंगे। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि चौकी कैसे तैयार करनी है, माता को क्या भोग लगाना है, पूजा के नियम क्या है, क्या विधि है, सब कुछ हम आपको अच्छे तरीके से बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और क्या कारण है इसके पीछे, तो चलिए भक्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और जय अक्षय तृतीया जरूर लिखें। अक्षय तृतीया अत्यंत पावन और शुभ दिन माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कभी भी समाप्त ना हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन कृष्ण जी की कृपा पांडवों के सूर्य देव से अक्षय प्राप्त हुई थी, जिससे कि आपको भोजन कभी खत्म नहीं हुआ। साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था और महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश जी से महाभारत लिखवाया प्रारंभ किया था। इसलिए इस दिन धर्म ज्ञान समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि दिन भर अक्षय फल देता है। इस कारण भक्तजन इस दिन भगवान भक्ति दान पुण्य अच्छे कर्म करके जीवन को धन्य बनाते हैं। तो चलिए भक्तों, आप आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी बताते हैं कि ये जो अक्षय तृतीया है वो 2026 में कब मनाई जाएगी। तो अक्षय तृतीया 2026 में 20 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया लगभग 19 अप्रैल शाम 5:31 से शुरू होकर 20 अप्रैल दोपहर 2:19 तक रहेगी। इसलिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 20 अप्रैल सुबह 5:45 से दोपहर 12:20 तक माना जाएगा। इसी समय चौकी की स्थापित उचित मानी जाएगी। व्रत 20 अप्रैल को रखा जाएगा, इसलिए पारण 21 अप्रैल को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो चलिए भक्तों, अब पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है, क्या दान करना है, क्या माता रानी को चढ़ाना है, क्या फल लगाना है, क्या भोग देना है और विष्णु भगवान जी को क्या अर्पित करना है, क्या नहीं करना है, वो सब भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार भक्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताएंगे कि किस तरीके से अक्षय तृतीया की पूजा विधि की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सातिया बना लेंगे इस तरीके से, अष्टदल, जिसे आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर इसको सातिया बोलते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके से सातिया बना लेना है और इस तरीके से सातिया बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से तिलक रख लेंगे और देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी पूजा करें उसके लिए तिलक अवश्य बनाएं। जो चौकी होती है उसको पहले ज़रूर बना लें। आप पटा या फिर किसी पर चौकी रखकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने चौकी लिया और इसके ऊपर इस तरीके से सातिया बना लिया है और इस तरीके से सातिया बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से चावल डाल देंगे और उसके बाद थोड़े से हम यहाँ पर फूल डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए, थोड़े से आपको फूल डाल देना है। अब इसके बाद देखिए, हम इस पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। इस तरीके से देखिए, वे वस्त्र को भी बिछा लेंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हमने पीला वस्त्र बिछा लिया है इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर हम माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करेंगे और उससे पहले देखिए, यहाँ पर हम थोड़े से फूल को डाल लेंगे इस तरीके से स्थापित करने से पहले। तो देखिए, इस तरीके से हम लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की प्रतिमा स्थापित कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्थापित कर लिया। अब इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, जो भी गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा
किसी भी पूजा में जरूर ही रखनी होती है, क्योंकि गणेश किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए गणेश जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से हम गणेश जी को भी बिठा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़े से फूल रख लेंगे, और फूल रखने के बाद यहाँ पर हम शंख को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए शंख को भी इस तरीके से रख लेंगे। अब इसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। तो कलश को स्थापित करने के लिए पहले इस पर हम तिलक लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हल्दी या फिर आप चंदन का बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से बना लें। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर टाटिया बना लिया है। और अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हम तलावा इस तरीके से रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए गंगा जल डाल दिया है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, और इसमें पानी डालने के बाद आप इसमें हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, और या फिर चने की दाल या फिर चना भी डाल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए इस तरीके से हल्दी हमने डाल दी है, और यहाँ पर थोड़ी सी हम चने की दाल भी डाल देंगे। अब इस तरीके से रखने के बाद अब इसको हम इसको स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रख लेना है, और इसके ऊपर हमें इसको स्थापित करने के बाद आम के पत्ते रखना है। तो आप यहाँ पर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर आम के पत्ते हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा चंदन लगा लें इस तरीके से, और चावल लगा लें, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से रख देना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से दीपक आपको रख देना है। गेहूं, इसमें आप अनाज भर सकते हैं, कोई दाल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने गेहूं को लिया है, और इसके बाद एक दीपक को और इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। अब इसमें हम दीपक को जलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जला लिया है इस तरीके से, और इसको हमें कलश के ऊपर ही रखना है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी अच्छी तरीके से पूजा है तो इसमें कलश का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप 2 कलश भी भर सकते हैं, 3 कलश भी भर सकते हैं, और 5 कलश भी भर सकते हैं। आपके यहाँ पर जिस तरीके की परंपरा है आप उस तरीके से भर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक ही भरा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही भरा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को थोड़े से फूल और अर्पित कर देंगे उनके चरणों में। और यहाँ पर देखिए गणेश जी को भी फूल चढ़ा देंगे, और दूध भी है तो आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, और गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर लें उससे पहले। और आप इस तरीके से फूलों से चौकी को भी सजा सकते हैं। अब इसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को यहाँ पर हम कलावा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, और उसके बाद आप विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और विष्णु भगवान जी को भी देखिए कलावा अर्पित कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए दक्षिणा के रूप में आप 10 से 5 रुपए, या फिर आप 10 20 जितने भी रुपए आप दक्षिणा के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है, और भगवान जी को भी आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर हम श्रृंगार भी चढ़ा देंगे माता रानी को। आप यहाँ पर देखिए चूड़ी और लिपस्टिक और ये बिंदी वगैरह जो भी है सब चढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है चांदी की जो चीज़ है वो होती है, क्योंकि इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप चांदी की चीज़
कोई भी श्रृंगार की में आप जरूर चढ़ाएं माता रानी को। इससे हमारी जो मनोकामनाएं या फिर माता रानी का आशीर्वाद पूरा ही प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से चढ़ा दें और एक गंगा जल के लिए एक लोटा रख लें और इस पर देखिए आप इस तरीके से छिड़काव कर लें आप थोड़ा थोड़ा सा। और इस तरीके से छिड़कने के बाद थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं। छिड़कने के बाद देखिए अब इसके बाद अब आके आपको पूजा बताती है कि किस तरीके से की जाती है। अब इसके बाद देखिए हमें एक लोटा और भरना है और उसमें से थोड़े से आप पुष्प और फूल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं दक्षिणा के स्वरूप। इस वाली साइड जो हम रखेंगे उस जो इस साइड रखेंगे वो आप दान चीज कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान का भी बहुत महत्व रहता है। आप अगर अक्षय तृतीया के दिन किसी को श्रृंगार दान करते हैं या फिर किसी को खाना खिलाते हैं या फिर किसी फल वगैरह दान करते हैं तो इससे माता रानी का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर सदा बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कोई भी सीजन का फल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके सीजन का फल ले लिया है और यहाँ पर दाल का बहुत महत्व रहता है। तो आप पीली दाल जरूर माता रानी को चढ़ाएं और दान भी जरूर करें। आप ज़्यादा दान ना कर सके तो छोटी छोटी दान जरूर करें। और यहाँ पर देखिए हमने खीरा विष्णु भगवान को यहाँ पर चढ़ा दिया है और चढ़ाने के बाद आप यहाँ पर इनको दान कर सकते हैं या फिर प्रसाद स्वरूप सबको यहाँ पर बांट सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दान के लिए आप 10 से 20 रुपए जरूर रखें। तो यहाँ पर देखिए हमने 10 से 20 रुपए इस तरीके से रख लिए हैं। अब इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं आगे विष्णु भगवान जी के लिए आपको भोग लगाना है। तो इसके लिए तो यहाँ पर देखिए आप केले का भोग जरूर लगाएं विष्णु भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर हमने केले के भोग जरूर ही लगाया है, क्योंकि जो प्रिय फल है और विष्णु भगवान जी की जो पूजा होती है उसमें केला जरूर ही चढ़ा जाता है, क्योंकि पीली चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। और यहाँ पर देखिए माता के लिए हमने सफेद कलर की जो भी मिठाई होती है यहाँ पर हमने सफेद कलर के जो इलायची दाने होते हैं या फिर कोई आप मिश्री वगैरह या फिर जो भी सफेद चीज है आप उसका भोग लगा सकती हैं माता रानी को, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आगे हम आपको बताते हैं कि और आगे आपको अगरबत्ती जलाना है। अगरबत्ती विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के स्वरूप इस तरीके से देखिए आपको आरती करना है अगरबत्ती से। और अगरबत्ती आरती करते हुए और इस तरीके से पूजा करनी है और अगरबत्ती को लगा देना है। अब उसके बाद देखिए हम एक दीपक और जला लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से तो आपको जैसा मालूम होगा कि हर पूजा अलग विधि हर व्रत के नियम, इसी प्रकार से अक्षय तृतीया की पूजा भी कुछ नियम और जो भी है आपको बता दें। और कुछ विशेष गलतियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए इस दिन, अन्यथा आपको पाप या फिर व्रत भी खंडित हो सकता है। तो अक्षय तृतीया के नियम, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद ही आपको सभी इस तरीके से पूजा विधि करनी होती है और इस तरीके से माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत का पारण करना है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको पूजा संपन्न होने के बाद आरती करना है। और इस दिन भूल कर भी ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन क्रोध करना, किसी से विवाद करना या लड़ाई करना, अपशब्द बोलना या फिर नकारात्मक सोच रखना, अशुभ मानना। इस दिन शराब, मांसाहारी या फिर किसी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन पूरी तरह से सात्विक का होता है। जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटाना या दान ना करना या किसी को पीठ दिखाना, घर में गंदगी रखना और साफ सफाई ना रखना, पूजा में लापरवाही करना या भगवान के प्रति अनादर दिखाना या गलती भी माना जाती है। साथ ही इस दिन किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। गलती से कमाई गई या बुरी कर्मों में शामिल किए गए अक्षय पुण्यों की वजह से नकारात्मक फल भी मिल सकता है। तो आपको विशेषकर इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है और भूलकर भी इन गलतियों को नहीं करना है, वरना माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। तो आप इन्हीं नियमों विधियों से पूजा जरूर करें और इससे आपकी पूजा भी संपन्न होगी। साथ ही आपको पूरे पुण्य फल की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी का भी आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा।